नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन सहित देश में रेल की 41,000 करोड़ से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का किया शुभारंभ। राज्य सरकार ने सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए नियमों में किया बदलाव। खनन पट्टों को विभाजित कर सीमेंट उद्योग लगाने की मिलेगी अनुमति। भाजपा ने शिमला के मॉल रोड में रेस्टोरेंट कर्मी की हत्या का मामला विधानसभा में उठाया। राज्य की कानून व्यवस्था पर लगाया सवालिया निशान। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने रेलवे की 2,000 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें कांगड़ा जिला में बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन, एक रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास भी शामिल हैं। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल प्रधानमंत्री द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों, रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास के पुनर्विकास संबंधी वर्चुअल समारोह में बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 13,168 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि इन परियोजनाओं से पहाड़ी राज्य में रेल नेटवर्क मजबूत होगा और लोगों को बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने राज्य के लिए इन परियोजनाओं की आधारशिला रखने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 के बजट में हिमाचल को रेलवे विकास के लिए अब तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड 2,681 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में वंदे भारत ट्रेन संचालित की जा रही है, जिससे लोगों को तेज, सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुविधा सुनिश्चित हुई है। इस अवसर पर सांसद किशन कपूर और इंदु गोस्वामी ने भी अपने विचार रखे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिए खनन पट्टों को टुकड़ों में विभाजित कर वहां सीमेंट उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक दीपराज के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सीमेंट प्लांट लगाने के लिए खनन पट्टों को लीज पर देने के बजाय उनकी नीलामी की जाएगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार ने अब सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिए खनन पट्टों को टुकड़ों में विभाजित करने और उनकी नीलामी करने का निर्णय लिया है, ताकि उद्योगपतियों को एक बार में अधिक अप फ्रंट मनी न देनी पड़े। विधायक केएल ठाकुर, सतपाल सत्ती और जेआर कटवाल के संयुक्त सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुल 67 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, जिनमें 3,594 प्लाट हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 15 जनवरी 2024 तक किसी भी उद्योग ने हिमाचल से पलायन नहीं किया है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार ऐसे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं करेगी जहां औद्योगिक प्लांट बनाने की कीमत बहुत अधिक हो। एक प्रतिपूरक सवाल के जवाब में हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में 30 कंपनियां केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार CSR के तहत पैसा खर्च कर रही हैं। विधायक DS ठाकुर, बिक्रम सिंह, विपिन सिंह परमार और चैतन्य शर्मा के संयुक्त सवाल के जवाब में नगर व ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के पहले चरण में 500 ई-टैक्सी परमिट दिए जाएंगे। ई-टैक्सी खरीदने के लिए प्रदेश भर से बेरोजगार युवाओं के 1,208 आवेदन सरकार के पास पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ई-टैक्सी खरीदने के लिए सरकार 50% अनुदान देगी।
राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लागू होने के बाद 2275 वाहन पंजीकृत हुए हैं। इनमें 82 व्यावसायिक और 2152 निजी वाहन शामिल हैं। इसके अलावा 40 व्यावसायिक वाहन सरकारी व सरकारी उपक्रमों में पंजीकृत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कोई भी इलेक्ट्रिकल वाहन निर्माता कंपनी स्थापित नहीं है। आज दोपहर बाद विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल भाजपा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत शिमला के मॉल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी की नृशंस हत्या और विधायक सुधीर शर्मा को मिली धमकी का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला के मॉल रोड में रेस्टोरेंट कर्मी की हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है और ये वारदात पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने हुई। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। इस वारदात से राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शिमला में युवक की हत्या का मामला बेहद गंभीर है और विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को सदन में उठा सकता है और सरकार इसका जवाब देगी। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक सुधीर शर्मा के मामले में सरकार उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रही है और विपक्ष को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सुधीर शर्मा ने कहा कि उनको मिली धमकियों की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस मसले पर उन्होंने डीजीपी से बात की थी। सुधीर शर्मा ने कहा कि उनके मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा में आज विपक्ष ने स्वास्थ्य विभाग पर कटौती प्रस्ताव लाकर सरकार पर स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों, हिमकेयर योजना की लंबित देनदारी और दवा माफिया के हावी होने का मुद्दा जोर शोर से उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने की भी बात रखी। सुलह से भाजपा विधायक विपिन परमार ने कहा कि अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क दवा रोगियों को नहीं मिल रही है। विपिन परमार ने कहा कि हिमकेयर योजना लोगों के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस योजना की लगभग 200 करोड़ की देनदारियां चुकता नहीं की हैं। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दवा माफिया मौजूदा सरकार में भी पूरा सक्रिय है, इससे निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा चलाई गई हिमकेयर योजना की देनदारियां वर्तमान सरकार जारी नहीं कर रही है। जसवां परागपुर के विधायक बिक्रम सिंह ने भी अपने हलके के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों व नर्सों के रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कांगड़ा जिले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने कहा कि भरमौर में डॉक्टरों के पद खाली हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टरों का कैडर बढ़ाने का आग्रह किया और डॉक्टरों की एनपीए की मांग को जायज ठहराया। श्री नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लोगों की सेहत से जुड़ा है और सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार बेसहारा व अनाथ बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना चला रही है, तो दूसरी ओर हिमकेयर व गंभीर बीमारियों से ग्रसित सहारा योजना के पैसे लटकाकर विरोधाभास पैदा कर रही है। चर्चा में विधायक अनिल शर्मा, हंसराज, सुखराम चौधरी, विनोद कुमार, दिलीप ठाकुर, त्रिलोक जम्वाल, पूर्णचंद ठाकुर, रीना कश्यप, राकेश जम्वाल, जीतराम कटवाल, पवन काजल, डीएस ठाकुर और इंद्र सिंह ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से निर्मित जवाहरलाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय लोहारब के भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और गुणात्मक शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में सभी शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग और उनके लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था शुरू करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम व स्मार्ट कक्षाएं विकसित करने और खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने टूटू में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले खंड विकास कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन सहित देश में रेल की 41,000 करोड़ से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का किया शुभारंभ। राज्य सरकार ने सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए नियमों में किया बदलाव। खनन पट्टों को विभाजित कर सीमेंट उद्योग लगाने की मिलेगी अनुमति। भाजपा ने शिमला के मॉल रोड में रेस्टोरेंट कर्मी की हत्या का मामला विधानसभा में उठाया। राज्य की कानून व्यवस्था पर लगाया सवालिया निशान। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।